सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बीए पार्ट थर्ड के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के ऊपर, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, और इसमें कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, क्या रणनीति आप लोग अपनाएं, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सा सेगमेंट है ये। और मेरा ये मानना है कि एक तो आप लोग सिलेबस को ढंग से देखें। सेक्शन वही रहेंगे ए, बी और सी। कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, आराम आराम से आप लोग पढ़ें। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप लोग अभी से यदि पढ़ाई शुरू कर दोगे तो मेरे हिसाब में आपको काफ़ी जो सहायता है वो मिल पाएगी। ये पाँचों यूनिट हैं और पाँचों यूनिट का स्क्रीनशॉट आप एक साथ में ले सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यदि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मेरे हिसाब में आपको काफ़ी हेल्प जो है मिल जाएगी। अब हम लोग बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। वो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहली यूनिट में एक तो बुक्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पर फिर BL फड़िया या पुखराज जैन को मैं सजेस्ट करूँगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 1 वीक सीरीज से तो वो भी लॉट बेटर है। कई लोग बहुत स्टैंडर्ड की बात करते हैं। OP गाबा की बुक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर बहुत अच्छी आती है, लेकिन थोड़ी टफ है लैंग्वेज और कंपटीशन के लिए ज़्यादा यूजफुल है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि, और ये इंग्लिश मीडियम में भी आती है OP गाबा, बट मेरे सामने पुखराज जैन या BL फड़िया वाली बुक जो है ग्रेजुएशन के हिसाब से इट इज़ सफिशिएंट। बहुत मुश्किल सा पेपर ये अपने आप में बन जाता है। दो तरीके हैं पढ़ने के। एक तरीका तो ये है कि जब आप दो थिंकर पढ़ रहे हो तो दोनों में से एक को पूरा पढ़ लो, एक में आप गैस लगा लो। एक तरीका तो ये है। जैसे पहली यूनिट में प्लेटो और अरस्तू है, दूसरी में एक्विनास और मैकियावेली है, तीसरी में हॉब्स, लॉक, रूसो है, चौथी में जो है बेंथम और मिल है, और पाँचवीं में हीगल और कार्ल मार्क्स है। तो एक तरीका तो ये कि आप कोई भी एक जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लें। अब मेरा जो है यहाँ पर फिक्स जो रणनीति है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप क्या है, हर विचारक के कम से कम 5 तो बुक याद करो जिनको आप लोग आंसर में लिख सको। उनके जो ग्रेट आइडियाज़ हैं, हर किसी के 2-2 3-3 कोटेशन वो आप लोग याद करो उनसे संबंधित। वो आपके लिए नंबर देने वाले बहुत अच्छे एक रणनीति के रूप में रहेंगे। अब मैं बात करूँ कि प्लेटो में से आपको क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो, हिज राइटिंग्स तो सबकी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि राज्य संबंधी विचार, आदर्श राज्य संबंधी विचार प्लेटो के क्या थे। डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेटो के न्याय संबंधी और शिक्षा संबंधी विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ से इन दोनों को भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। एक तो राज्य संबंधी, एक न्याय संबंधी और एक शिक्षा संबंधी विचार। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं प्लेटो के जब आप पढ़ रहे होते हैं। अरिस्टो की यदि हम लोग बात करें, अरिस्टोटल की, तो यहाँ पर देखिए दोबारा वही बात आएगी। एक तो अरिस्टो के राज्य के ऊपर विचार तो आपको सबके ऊपर देखने हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है। और इसके बाद जो है अरस्तु की हम लोग बात करें तो उनके क्रांति संबंधी जो विचार हैं, रिवोल्यूशन से रिलेटेड, तो वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो राज्य संबंधी विचार और रिवोल्यूशन से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन है, और इसके बाद जो लास्ट में हिज कंट्रीब्यूशन है, इसमें से कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग देख सकते हैं। एक्विनोस की बात करें हम लोग तो राज्य पर विचार तो सबके 5 पूरे 10-11 थिंकर हैं, 11 के 11 के देखने हैं आपको। उसके बाद समाज और उसका उनका जो योगदान है वो आपको देखना है यहाँ पर। मैकियावेली की बात करें हम तो एज ए चाइल्ड ऑफ हिज ऑन, अपने महान युग का जो जो शिशु था, एज चाइल्ड ऑफ हिज ऑन एज, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। और आधुनिक जो है हिज कंट्रीब्यूशन एज मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, क्या क्या उसका योगदान रहा है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग पिक कर सकते हैं। यदि हम लोग हॉब्स की बात करें तो हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत और संप्रभुता संबंधी सिद्धांत, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर सामाजिक समझौता सिद्धांत तो इम्पोर्टेंट है ही। और इसके बाद जो है बात करें लॉक में भी, लॉक का भी सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूसो की बात करें तो रूसो की सामान्य इच्छा और सामाजिक समझौता, ये दो इम्पोर्टेंट है, जनरल विल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये यहाँ से आप लोग देख सकते हो। यदि हम लोग बात करें जेरेमी बेंथम की,
तो जेरेमी बेंथम जो है बेंथम का उपयोगितावाद यूटिलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड प्लान, यानी सुख और जो दुख का सिद्धांत है जेरेमी बेंथम का, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट एक प्रकार से थ्योरी अपने आप में बन जाती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से रीड करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जेएस मिल की यदि हम लोग बात करें तो मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार ये हमेशा एग्जाम में आते हैं। और मिल का जो है रिप्रेजेंटेशन यानी जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है वो भी एग्ज़ाम में बहुत बार आया है और आता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि स्टेट पर जो विचार हैं वो आपको सबके इसलिए देख लेने चाहिए क्योंकि ये पेपर पॉलिटिकल साइंस का है। और सबका यदि नहीं देखो तो प्लेटो, अरस्तु और इनका तो देखना ही देखना। अच्छा, हीगल की यदि हम लोग बात करें तो हीगल का आदर्शवाद बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। हीगल का आदर्शवाद बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स से एक क्वेश्चन 20 नंबर का जरूर आता है। वो कौन कौन सा है देखिए, एक तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, वर्ग संघर्ष है, अतिरेक मूल्य का सिद्धांत है और कम्युनिज्म है। ये देखिए, ये कार्ल मार्क्स को आप पूरा पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है। 30 नंबर का मैटर है यहाँ पर। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या यहाँ पर, वर्ग संघर्ष और अतिरेक मूल्य, इन तीनों में से क्वेश्चन आता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक समाजवाद को भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो कम्युनिज्म को भी आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ये एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण सा पेपर है आप लोगों के लिए। और इसके जो सेकंड पेपर है वो मैं 1-2 दिन में साझा कर दूंगा। अभी आप लोग इसको देखिए, तब तक मैं जो दूसरी विषय है उनको पिक करने का प्रयास जो है करता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। और ये मैंने हर उसमें कह रहा हूँ कि 1 वीक सीरीज़ को अवॉइड करें आप लोग। भले ही गूगल से आप लोग डाउनलोड कर लें, कुछ भी वहाँ से आप लोग देख लें, लेकिन पढ़े पूरा। आधा अधूरा जो पढ़ोगे तो डेफिनेटली जो है ये ठीक नहीं है। इस बात का आप लोग जो है ध्यान रखोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर जो है रहेगा। यदि हम लोग बात करें या स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ये ले सकते हो। स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोग चाहो तो ले सकते हो, ये वाला जो सेगमेंट है, जिससे कि आपको कम प्रॉब्लम आएगी। ये वाला पूरा सेगमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो यहाँ से आपको इसका पूरा सिलेबस जो है मिल जाएगा। सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट है। पेपर का पैटर्न आप लोगों को मैंने बता दिया है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ साझा कर दिए हैं। देखिए, BL फड़िया जी की बुक यहाँ पर दे रखी है, OP गावा जी की बुक यहाँ पर दे रखी है। मेरा अभी भी ये मानना है कि ये वाली जो बुक है वो बहुत अच्छी आती है एग्ज़ाम के परसेप्शन से, खास तौर पे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के परसेप्शन से। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड।